हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज का ये जो क्लास है क्लास 7 को लेकर के बनाया गया है, और जिसमें कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि पूरा क्वेश्चन करेंगे। फिर चलिए हम अपने क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए है क्या ना, यहाँ पे पहला फर्स्ट पे आइए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 9x⁴ क्या हुआ ना, 9x³ क्या लिखा हुआ, 9x⁴ मल्टीप्लाई 2x⁴ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम जानते हैं ना कि इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये दोनों, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि एक तो हमारा वेरिएबल टर्म क्या है, एक्स। एक्स एक क्या है, ये x⁴ है, क्यूब जिसको बोलते हैं, और एक मल्टीप्लाई है x⁴ तो अब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं, 1918 आएगा। और हमेशा याद रखिए, जब जब बेस सेम हो तो उसके जो पावर होते हैं वो प्लस होते हैं। तो x⁴ प्लस 4 क्या हो जाएगा, 18x⁴ आंसर। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देख लीजिए -6 है, मल्टीप्लाई 5, इन दोनों साथ ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक टर्म है ए पे पावर 2 है, मल्टीप्लाई ए पे पावर 7 है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि -6 × -5 क्या होगा, 6 × 5 30 होता है। जो जो माइनस और प्लस हो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, साइन माइनस होता है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं a⁴ है और a⁴ है, तो यहाँ पे भी बेस सेम है, तो 2 और 7 ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -30 a⁴ 9। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए -8 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई है -4। ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म है तो एक साथ ले लिए। फिर यहाँ पे देखिए y का टर्म क्या है, एक y⁴ 9 है, मल्टीप्लाई y⁴ 3 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में हालांकि कुछ नहीं दिया, ये मल्टीप्लाई ही है, ये हमेशा। तो अब देखिए यहाँ पे ऐड 4 कितना होता है, 32। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +32 हो जाएगा, हालांकि प्लस लिखते नहीं है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे जो y बेस सेम है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। y क्या, यहाँ पे 9 है और +3 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 32 y पे पावर 12। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन हमारा। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे देखिए कि है क्या ना, कि यहाँ पे 7pq दिया हुआ, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। तो एंड के जगह पे बस हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन पुट करना है। 7pq मल्टीप्लाई 4/3 p² क्यू पे पावर 3, ऐसा कुछ लिखना आपको। अब हम जानते हैं ये चीज कि हम क्या बोले आपको, जो कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले आइए। तो 7 × 4/3 लिख दीजिए इधर। और इधर क्या है ना, फिर एक पी क्यू तो है, ये है, और इधर मल्टीप्लाई क्या करना है, p² क्यू पे पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 28/3 आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए, अब इसको ये लिख सकते हैं, पी पे पावर कितना टोटल हो जाएगा, पी पे पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्यू पे पावर क्या है, 1 है। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा पी पे। और यहाँ पे क्यू पे आप देख लीजिए, क्यू पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, +3 है, ऐसा ही कुछ पावर होगा। हम इसको ये लिख सकते हैं, 28/3 पे पावर पी पे पावर 3 213 और क्यू पे पावर 314। यही आंसर हो गया मेरा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है, मल्टीप्लाई -3, ऐसा कुछ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देख लीजिए, यहाँ क्या है, A B C, ये 3 टर्म दिया हो गया, एक ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे, एक सी ले लेंगे। अब ए पे पावर यहाँ पे 2 है, 2 दे दिए। यहाँ पे देखिए ए पे पावर क्या है, 7, +7 हो गया, और तो कुछ नहीं है, नहीं। अब बी बी पे पावर क्या, पहले यहाँ पे देखिए 6 है, फिर इसका बी पावर क्या है, 4 है, 6 + 4। अब सी पे पावर यहाँ क्या है, 8 है, अब फिर यहाँ क्या है, 3 है, ऐसा ही कुछ आएगा। तो हम जानते हैं 12 की जगह क्या होता है, 36, लेकिन यहाँ माइनस का टर्म यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे -36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब इसमें आइए, ए पे पावर क्या हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, बी पे पावर क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, सी पे पावर क्या होगा, 11 हो जाएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -36। आप ब्रैकेट हटा देंगे, ए पे पावर 9, बी पे पावर 10 और सी पे पावर 11।
कोई दिक्कत? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी सेम चीज वही है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म उसको ले लेते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 5/3, ऐसा कुछ है कांस्टेंट टर्म। अब फिर यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म उसको अलग कर दीजिए। क्या है? एक्स वाई। देखिए क्या क्या वेरिएबल, एक्स है, वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे जेड भी है। तो हमको एक्स वाई और जेड तीनों लेना। एक्स देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो 2+3 लिख देंगे। वाई, वाई कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, क्या है? 1। और यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 1+2 लिख देंगे। अब जेड क्या है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लेकिन 2 है, यहाँ पे जेड 2 ही रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ पे तो, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक मिनट कि अब यहाँ पे क्या है, ये 5 और ये 5 कट जाएगा और 2/3 आ गया। क्या गया यहाँ? क्या बचा? 2/3। अब एक्स पे पावर क्या हो जाएगा? 3+2 5 हो जाएगा। वाई पे क्या हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा। जेड पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे तरह से लिख सकते हैं, 2/3, एक्स पे पावर 5, वाई पे पावर 3, जेड पे पावर जेड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब आ जाइए 3 नंबर पे। यहाँ पे भी सेम चीज करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या है? 3x⁻7 मल्टीप्लाई 4x² मल्टीप्लाई, अब 3 टर्म होगा तो हो सकता है किसी किसी बच्चे को दिक्कत हो, 5x⁻3, ऐसा ही कुछ। तो कुछ नहीं, हमको कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले आना। 3 है मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये तो लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद क्या है ना, एक्स वेरिएबल क्या है? एक ही है, एक्स। एक्स लिख दीजिए। अब इस पे पावर क्या है? 7 है। इसके पावर क्या है? 2 है, +2 लिख दीजिए। इस पे पावर क्या है? 3, +3। बस हो गया। अब इन तीनों मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? इन तीनों 4 3 12, 5 16। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स पावर कितना हो जाएगा? 7+2 9 3 12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ ना कि 1/2 है। कुछ नहीं, इसको हम 12/10 लिख सकते हैं। डेसिमल उड़ा दिए, तो यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल उड़ा दिए, कुछ नहीं। A²B क्या हो गया? A²B² आ गया। ठीक है, ये दिया हुआ। मल्टीप्लाई 5AB⁻4C², ऐसा हुआ। मल्टीप्लाई 1/1 A⁻5 B C⁻7, ऐसा है ना। अब यहाँ पे इसके बदले में क्या होगा? 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम एक साथ ले आए। क्या क्या दिया? 12/10 है। क्या है? 12/10 है। 12/10 है। और इधर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11/10, इन सबको एक साथ ले आए। अब यहाँ पे ए वाला जितना है ना, ए के पावर 2 है, और फिर यहाँ पे एक 1 है, प्लस ए पे पावर 5 है। अब बी, बी पे पावर की बात करें तो 2 है, +4 है, +1 है। और प्लस सी पे बात करें हम अगर, तो सी पे पावर 2 है, +7 है। कितना टर्म आया? इसको हम देखिए तो ये कटा सकते हैं, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, अब 6 से 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। 11 3 कितना? 33/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 33/5। अब यहाँ पावर देख लो, तो ए पे पावर कितना आ जाएगा? 51628 आ जाएगा। बी पे पावर कितना आ जाएगा? 42617 आ जाएगा। सी पे पावर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे 4 है। क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशन कितने दिए हुए? 4 दिए हुए। अब यहाँ पे देख लो क्या है ना, यहाँ पे हम सेम चीज कर लेंगे कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर लेंगे। 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। अगर माइनस टर्म, जैसे यहाँ देखिए -5 दिया हुआ ना, -5 लिखेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 6, -6 है। और यहाँ पे जो टर्म है पी क्यू, मैंने देखो एक पी क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया, पी लिख लो, क्यू लिख लो, आर लिख लो। अब पी कितने हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, और तो कहीं नहीं है। P1+2 लिख दो,
क्यू देखो कितने, क्यू 1 है यहाँ पे, और देखो क्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 2 है, 1 + 1 है। आर कितने हैं, आर स्क्वायर है, क्यू है 5 है, आर पे स्क्वायर है प्लस क्यूब है टू दी पावर 5 है, ऐसा कुछ है दिया हुआ। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, अब एक तो पर ये देखो माइनस और माइनस करके क्या हो गया, प्लस हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे देख लो, 2 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है, कि नहीं हो रहा। अब हालांकि अब कुछ कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45/4। अब पी पे पावर 3 हो जाएगा, क्यूब पे पावर 2 हो जाएगा, और आर पे पावर क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अब 4 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। फाइंड द प्रोडक्ट है ना, फाइंड द प्रोडक्ट। ऐसा यहाँ पे सर 10 है ये, ठीक है, ये 10 ही है, आप लोग देख लेंगे। तो पहले तो इसमें करना क्या, प्रोडक्ट निकालना, फिर इसको वेरीफाई करना। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन लिख लेंगे ऐसे, 1/2 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई -10x मल्टीप्लाई 1/5 एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख लें। चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करना है, तो हम जानते हैं ना कि सब नंबर को क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 1/5, और जो कांस्टेंट जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साथ ले आएंगे। एक्स पे पावर क्या है, 3 है, सब एक्स है, तो 3 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं, क्या 1 है, 1। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, ऐसा लिख देंगे। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो तो 2 से 5 बार में, 5 5 कट लिया, क्या गया, माइनस का टर्म आया, -1, क्या आया, -1, ऐसा ही कुछ है। इधर क्या आया, -1, और यहाँ क्या है, एक्स पे पावर 4 3 1 4 2 6 6, ऐसा कुछ टर्म आया हमारा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -x⁶, ये हमारा तो एलसीएम आया, जो भी आया। ठीक है, अब इसको हमको करना क्या है ना, वेरीफाई करना है। तो टू वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, एलएचएस हम मान लेते हैं, एलएचएस और आरएचएस मानना होता है। एलएचएस हम इस प्रोडक्ट को मान लेते हैं, इसको, ये जो टर्म देख रहे हैं ये जो है, इसको हम लोग एलएचएस मान लेते हैं। ठीक है, एलएचएस मान लेते हैं। हालांकि आप लोग के पास क्वेश्चन तो होगा, तो आप लोग उससे भी चेक कर सकते हैं। क्या है ना, यहाँ पे 1/2 है, एक्स क्यूब -10x है, और 1/5 एक्स स्क्वायर है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 देकर देख लो। सब जगह क्या करना है, एक्स जगह पे 1 दे देते, तो 1/2 1 पे पावर क्यूब, ऐसा लिख देते। फिर यहाँ पे -10 इंटू 1, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे 1/5 1 पे पावर स्क्वायर, ऐसा लिख देते। अब देखो 1/2 1 क्योंकि क्या 1 होता है, -10 इंटू 1 क्या -10 होगा। अब 1/5 इंटू 1 कैसे, क्या 1, 1/5 इंटू 1, यही होगा। अब वो सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 1/5। अब 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, क्या हो गया, यहाँ पे एलएचएस क्या है मेरा, 1 -1 है। अब यही बात रही आरएचएस के केस में। आरएचएस हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, इस टर्म को हम लोग आरएचएस मान लेंगे। कोई दिक्कत क्या, आरएचएस का -x⁶, तो माइनस अलग है ना, यहाँ पे माइनस हो गया, एक्स कितना 1 1/6 क्या होगा, अब -1/6 1, हियर LHS = RHS, वेरीफाइड। ठीक है, हो गया, कंप्लीटेड। चलो 5 नंबर, जिसको दिक्कत हो रहा है तो वो पॉज करके देख सकते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट है, और सेम यहाँ पे भी वेरिफिकेशन ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे पहले, और उसके बाद उसको हम वेरीफाई करते हैं सेम। तो देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -3xyz मल्टीप्लाई 4/9 x स्क्वायर z मल्टीप्लाई, अरे हालांकि यहाँ पे नहीं देना, मल्टीप्लाई मत दो, -27/2 x y स्क्वायर z, ऐसा ही कुछ है।
तो पहले हम करते क्या है, कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले आते हैं। तो -3 है, मल्टीप्लाई 4/9 है, मल्टीप्लाई -27/2 है, इसको एक साथ ले आए। और यहाँ पे एक्स वाली टर्म, जो एक्स देखो मेनली क्या क्या चीज, एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ, जेड दिया हुआ। यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स वाई जेड, मेनली एक्स वाई जेड है। एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो। अब एक्स पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो 1 + 2 + 1 ऐसा लिख दो। वाई, वाई पे पावर कितना, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, 1 + 2 ऐसा लिख दो। वाई है ही नहीं तो फिर क्या लिखोगे, कुछ नहीं। अब जेड, जेड में देखो यहाँ क्या पावर +1 है, प्लस यहाँ पे भी फिर +1 है, और फिर यहाँ पे भी +1 है, क्योंकि कुछ नहीं लिया ना ऊपर पे। यहाँ पे इसका यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब समझ लेना कि 1 है, तो मतलब 1 है, तो मतलब 1 है, ये समझ लेना। ये चीज हो गया। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लो। अब देखो ये 3 से ये 3 बार में कट जा रहा है, अब ये 2 से ये 2 बार में कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, फिर देखो अब ये माइनस और ये माइनस भी कट जा रहा है। अब ये 3 से फिर ये 27 9 बार में कट जा रहा है, तो ऊपर पे क्या बचा देखो, 2 है यहाँ पे, यहाँ 9 है, 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है। अब इधर तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऐसे ही हो गया। अब एक्स, एक्स पे पावर कितना हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। वाई पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया। जेड पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमारा एक तरह से आंसर आ गया। देखिए अब हमको करना क्या, हमको तो वेरीफाई भी करना है, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे टू वेरीफाई। तो एलएचएस में हम सेम वही करेंगे। एलएचएस में क्या करेंगे, हम इन टर्म को, ये जो यहाँ से लेके इसको हम लोग एलएचएस मान लेंगे। क्या करें हम लोग, एलएचएस मान लेंगे। तो क्या है ना देखो, -3 है, XYZ, 4/9 X² Z, ऐसा कुछ है। और देखो -27/2 XY² और Z, ऐसा कुछ है। अब देखो सब जगह क्या करें, हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, बस इतना करें। -3 है, एक्स की जगह क्या है, x = 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो। y कितना है, 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो। z कितना है, मल्टीप्लाई -1 कर दो, ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे देखो 4/9 है, x², x कितना है रे बाबू, तो x है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई z कितना है, -1 है, ऐसा कर दो। अब यहाँ पे देखो -27 है, बाय 2 है, x कितना है 2, मल्टीप्लाई 2 कर दो, y² है, y क्या है 3, 3 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो, z क्या है -1, ऐसा ही कुछ। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो हम 18 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 हो गया, 4/9 है ना, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर, 4/9 मल्टीप्लाई 4 -1, ये ना आया, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, -27/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई -1। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ। अब ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तुम, ऐसा कुछ आया। अब यहाँ क्या है, 18 मल्टीप्लाई तो है ही। अब ये देखो इसको क्या लिखोगे, -16/9 लिख सकते हो यहाँ पे, 4 4 16 -1, 16 मल्टीप्लाई -16। अब मल्टीप्लाई फिर यहाँ देख लो, 27 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, 27 को मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो, 27 को 9 से, 3 243 आ गया, क्या आ गया 243। अब देखो 243 क्या, एक तो ऐसे 9 को हम इससे 2 बार में काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -32 मल्टीप्लाई 243। अब जो आता है लिख दो, क्या आता है, जो भी आता है तुम इसको लिख दो कि -32 मल्टीप्लाई 243 क्या है। 1376 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1376 इसका आएगा। हालांकि ये माइनस में आएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत? अब इसी को हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे हम इरेज कर दें, हालांकि इसको ये आप लोग नोट कर लेना। फिर इसको हम, क्योंकि याद कर रखना कि ये 1376 कुछ आया था। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं RHS, छोटा स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा। अब यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे थोड़ा सा कर दे, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो RHS, RHS क्या आया हुआ था मेरा, इसको हम लोग RHS मान लेंगे। बताएं तो वो ये वाला टर्म जो, इसको हम RHS मान लेंगे। क्या आया होता, 18x⁴ y³ z³, ऐसा ही कुछ आया होता। 18 तो लिखो ही, x कितना है 2, 2 पे पावर 4, y कितना है, y 3 है, 3 पे पावर क्यू, और z कितना है 2, z कितना है, z सॉरी 1, -1 है, -1 पावर 3। अब देखो, तो 18 तो मल्टीप्लाई होंगे ही, 2 पे पावर 4 कितने थे पता है, 16 होते, क्या होते हैं 16, मल्टीप्लाई 3 पे पावर क्यूब कितने थे पता है, 27 होते हैं। मतलब -1 पे पावर 3 कितना लिखोगे, तो -1 ही लिखोगे, यानी कि कुछ भी आएगा तो माइनस में ही आएगा। अब 18 मल्टीप्लाई 26, सॉरी 16 है ना, मल्टीप्लाई 27 कर दो, क्या हो गया 7776। सॉरी यहाँ पे देखो, देखना तुम, 32 मल्टीप्लाई 243 करो, तो यहाँ पे भी, सॉरी ये भी गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलत हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलत हो गया। जैसे कि देखो ये वाला टर्म है ना, ये यहाँ पे ये आ जाएगा -7 7 7 6। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईयर LHS = RHS। वेरीफाइड, अपडेटेड। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी बनाने में, बट सही हो जाएगा जल्दी ही। अब 6 में आ जाओ, यहाँ पे भी सेम चीज है, क्या है कि प्रोडक्ट निकालना है और वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यही बात है, हम जानते हैं कि, बट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी तो नंबर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ना, A² BC², हालांकि पहला वाला में नंबर नहीं दिया हुआ, बस यही 9AB²C², ऐसा कुछ दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ -4AB²C⁴ ऐसा कुछ दिया हुआ। सॉल्व कर लेते हैं इसको। पर देखो यहाँ पे नंबर कितने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या हो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं यहाँ पे तो सर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं, हालांकि मत दीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो हम इन दोनों को एक साथ ले आते हैं। 9 मल्टीप्लाई -4 तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे मेनली देखो क्या क्या टर्म यूज हुआ है, वेरिएबल जो क्या क्या है, ABC है, ABC है, तो ABC तीनों लिख लो। अब पावर देख लो, ए पे कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1, 2 1 और 1, 2 + 1 + 1 ऐसा लिख देंगे। अब बी पे पावर यहाँ पे क्या है 1 है, +2 है, प्लस यहाँ पे क्या भी, यहाँ पे भी 2 है। अब सी पे पावर देखो तो क्या है, यहाँ पे 2 है, +2 है,
प्लस 4 ऐसा कुछ है, लिख दो। क्या हो गया, 9 4 जा -36 हो जाएगा। ए पे पावर, बी पे पावर, सी पे पावर 2 1 3 1 4 हो जाएगा। बी पे पावर 2 2 4 1 5 हो जाएगा। सी पे पावर 4 2 6 2 8 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया। अब वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं ना, ये वाला टर्म जो ऊपर वाला टर्म को हम लोग एलएचएस मान लेते हैं। तो एलएचएस मान लो। एलएचएस क्या मान लोगे, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब 9ab² -4ab² सी पे पावर 4 ऐसा कुछ बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक प्लस टू क्या है, 1 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, जानते ही हो कि नहीं जानते हो, मल्टीप्लाई। तो बी, बी क्या है ना, बी -1 है तो -1 लिख दो यहाँ पे। सब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट दे, ठीक है, मल्टीप्लाई। सी, सी क्या है, 1 है। 1 का भी स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 ही होता है। फिर यहाँ पे लो 9 इंटू ए क्या है, 1 है, इंटू बी स्क्वायर। 1 -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ऐसे लिख दो, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो -4, ए क्या है, 1 है, ये 1 है। नहीं नहीं, 1/2 है यार, नहीं है ना, 1/2 है। देखो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, क्या करोगे। फिर से देखो, इसे बोलते हैं ध्यान दिया करो थोड़ा सा। अब क्या है ना, ए क्या है, 1/2 है। ए क्या है, 1, ए क्या है, ए स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर। बी क्या है, -1 है। सी क्या है, 1, 1 का स्क्वायर। याद करो 9 है। ए कितना है, 1/2। बी स्क्वायर है, बी -1 है, -1 का स्क्वायर लिख दो। मल्टीप्लाई सी का स्क्वायर, सी 1, 1 का स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ देखो -4 है। ए कितना है, 1/2। बी कितना है, -1, -1 का स्क्वायर लिखो। सी कितना है, 1, 1 पे पावर 4 लिख दो। तो सॉल्व करो। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1, ऐसा कुछ होगा। अब 9 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, -4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 पावर 4 1 होता है। सॉल्व कर लो इसको। इसको लिख सकते हो -1/4 मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो तो 9/2 लिख सकते हो। अब इसको देखो, 2 से ये 2 बार में कट जा रहा है, -2, इसको क्या -2 लिख सकते हो। अब देखो ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट होगी, यानी क्या, इसको क्या आ गया, 4/9 आया। इसको हम 4, इसको क्या है, यहाँ ऊपर 9 है और नीचे 4 है, ये आंसर आ गया। अब आरएचएस में ले लो। अब यहाँ हम आरएचएस लिख दें। आरएचएस टू क्या है, -36, ए पे पावर 4, बी पे पावर 5, सी पे पावर 8, ऐसा ही कुछ है ना। तो अब देखो -36 तो लिए ही, ए कितना है, 1/2, 1/2 पे पावर 4। बी कितना है, -1, -1 पे पावर 5। अब सी कितना है, सी कितना है, 1, 1 पे पावर 8। अब यहाँ देखो -36 तो है ही, 1 पे पावर 2 का क्या करोगे, तो यहाँ पे 1/16 आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा रखना, जब ऑड नंबर पे जब किसी भी नंबर पे पावर जो है ना ऑड हो,
तो उस केस में अगर साइन निगेटिव दिया हुआ नीचे तो निगेटिव ही आता है, तो -1 भी होगा यहाँ पे। और मतलब 1 पे पावर ऐड किया तो 1 होता है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 4 से 9 बार में, ये 4 से 4 बार, ये क्या है 9/4 आया कि नहीं आया। यहाँ फिर अब क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख दे रहे हैं हियर LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, चलो आ जाओ अब 7 नंबर में। हालांकि ये इजी है, ठीक है, बस इतना जानना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, साइड दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था पता है, L/B। क्या होता है L/B, वेयर L इक्वल टू क्या होता है, हम लोग इसको लेंथ बोल सकते हैं, और B इक्वल टू क्या होता है ब्रेथ। ठीक है, सपोज कर लो, यहाँ पे लेट सपोज लेंथ इक्वल टू क्या, हम 3a मान ली, और ब्रेथ इक्वल टू 2a माने। अब बोलोगे क्या है सर, हम लेंथ को 3a क्यों माने और ब्रेथ को 2a क्यों माने। हम लेंथ को ही 2a मान सकते हैं, बट जनरली हम लोग देखते हैं क्या ना कि रेक्टेंगल में लेंथ जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और चाहे हम a का वैल्यू कुछ भी रखें वो लेंथ बड़ा होगा, ब्रेथ छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे रख दिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो जानते ही हैं क्या, 3a हो जाएगा मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा। जानते हैं 3 × 2 तो कर ही देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ए पे पावर यहाँ पे भी क्या है 1 है, और प्लस यहाँ पे भी 1 है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ए पे पावर 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ आएगा आंसर। 8 नंबर पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना है। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी, बट सही हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, यहाँ दिया हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देखो, हुज लेंथ इज, लेंथ मेनली रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। हुज लेंथ इज, लेंथ जो है इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, वेयर ब्रेथ इज 4x। ब्रेथ क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। ठीक है, और हमेशा बोला है कि लेंथ जो है जो 3 गुना है ब्रेथ का। लेंथ जो है 3 गुना है ब्रेथ का, मीन्स क्या हो गया, लेंथ जो है जो ब्रेथ होगा उसका 3 गुना है, ऐसा कुछ बोला है। तो क्या ब्रेथ यहाँ पे 4x तो दिया हुआ है, ब्रेथ 4x दिया हुआ है, तो लेंथ क्या आ जाएगा फिर 4x × 3, यानी क्या होगा 12x। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। क्या हो जाएगा 4x × 12x, यानी क्या हो जाएगा 48xy। हो गया। अब 9 पे आ जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना है, यहाँ पे भी सेम चीज, वेयर ब्रेथ इज b एंड लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। यहाँ पे हमको एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या है ब्रेथ, ब्रेथ क्या दिया हुआ है ना देखो, ब्रेथ क्या दिया हुआ है, ब्रेथ b दिया हुआ है, और लेंथ क्या है स्क्वायर, लेंथ इक्वल टू क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ ब्रेथ।
तो क्या ब्रेथ क्या दिया हुआ है बी, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यही हमारा लेंथ हो गया। अब क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी होता है। एल क्या है मेरा बी स्क्वायर, और बी तो क्या है मेरा बी ब्रेथ तो मेरा बी दिया हुआ है, तो क्या हो गया बी पे पावर 2+1 हो जाएगा, ये क्या होगा बी क्यू आंसर। कोई दिक्कत, यही हमारा था। और इसी के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।